भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाते हुए श्लोक संख्या 29-30 अध्याय 4 में वायु के बारे में, प्राण वायु और अपान वायु के बारे में जब ये यज्ञ के बारे में बताते हैं तो उसमें अपान वायु और प्राण वायु की बात करते हैं। तो आज हम उस वायु, अपान वायु और प्राण वायु है क्या, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, अपाने जुह्यत प्राणम प्राणे अपान तथा परे, प्राण अपान गति रुद्धा प्राणायाम परायण। वो वायु है क्या, अपान वायु और प्राण वायु है क्या? तो हमारे शरीर में जैसे कहा गया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इस 5 तत्वों से ये शरीर बनी हुई है। तो इसी तरह से वायु है, प्राण वायु। प्राण वायु के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन अन्य वायु के बारे में पूरी जानकारी हम लोगों को नहीं हो पाती है। तो हम बताते हैं, ये हमारी शरीर का एक स्ट्रक्चर है। तो नाभि के नीचे का जो पोर्शन है वो अपान वायु है, जिससे हम मल मूत्र इत्यादि का त्याग करते हैं। इसके बाद जो हमारा ये पोर्शन है, यानी कि पेट, जिसे हम पेट यानी स्टमक का, जिससे हम खान पान करते हैं, जो यहाँ पे करते नहीं है, जो यहाँ पे जा करके जिसे हम पेट कहते हैं, वो समान वायु। और उसके बाद हृदय का जो पोर्शन है, ये कंठ से लेके यहाँ तक का, ये हमारा प्राण वायु है। तो प्राण वायु जो है ये हृदय से संबंधित, और इसमें जब कोई विकार आ जाते हैं तो वही रोग बन जाते हैं, जो कोई कमी आ जाती है। और उसके बाद जो हमारा पूरा हेड का पोर्शन है, ये उदान वायु है, जिससे कि हम जहाँ से हम अनुभव करते हैं, देखते हैं। नासिका है जिससे हम सूंघते हैं, मुंह है जिससे हम खाते हैं, कान है जिससे हम सुनते हैं, जिससे हम जुड़ते हैं किसी से जीवन में, जिससे हम जुड़ते हैं। तो ये पोर्शन हमारा उदान वायु है। और यह भी जानिए कि इसी उदान वायु से जो प्राण है वो निकलते हैं। जो सूक्ष्मात्मा है, आदमी का जो प्राण है, इसी से निकलता है। और उन सब के बाद पूरी, मान लीजिए यहाँ दर्द, यहाँ तकलीफ, यहाँ तकलीफ, यहाँ तकलीफ, यहाँ दर्द, तो हर एक का अलग अलग उसकी उपाय और उसका निदान है। और इन सारे जो हमारे शरीर हैं, इनकी संपूर्ण जो संरचना का जो है भाग है, जिसे सुरक्षित करता है, वो बयान वायु बोलाता है, उसे बयान वायु कहते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर में ही ये अपान वायु और प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, इस तरह से हमारे होते हैं। अपान वायु, फिर समान वायु, फिर प्राण वायु, उदान वायु, और पूरे शरीर की जो संरचना का पार्ट है कंप्लीटली, वो बयान वायु कहलाता है।